भगवान ने आदमी को पावर दाओ है अकेलो। अच्छे कर्म कर ले सो देवता बन जा, तो कुकर्म कर ले सो राक्षस बन जाए। मैं भगवान क्या करे? भगवान ने तुम्हें पावर दिया। अब देखो को आदम भगवान ने बुद्धि दी, कछु ने देश के विकास में लगा दी और कछु ने बम बना के विनाश में लगा दी। अब भगवान का करे? कोई वैज्ञानिक बन गया और उसने देश को तरक्की के रास्ते पे ले गया, और वहीं कोई बम बनाने वाला बन गया। दो लड़का खड़े होकर बात कर रहे थे, बोले हम तो बड़े होकर साइंटिस्ट बने हैं। वैज्ञानिक बोले क्या करोगे? बोले हम हवाई अड्डा बनाएंगे, उस पे नई नई तकनीकी से प्लेन उड़ाएंगे। एक और बगल में खड़ो तो बोले तुम क्या करो? बोले तुम हवाई अड्डा और प्लेन बनजो, तुम प्लेन उड़जो और हमारे मूड़े जो अंदर चढ़ जैसो हम हवाई अड्डा ही उड़ा दे, माने हम बम बने। तो ठाकुर जी सिर्फ पावर देते हैं। अब तुम्हें बुद्धि दी, भाई तुम खुतरिया में चला दे और भाई अच्छे में चला ले, है ना? परीक्षित, भगवान ना राक्षस बनाता है ना भगवान देवता बनाता है। व्यक्ति अपने कर्मों से देवता और राक्षस बनता है। रही बात भगवान की सृष्टि की, तो सुनो परीक्षित ध्यान से। सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई? सबसे पहले एक दिव्य ज्योति से एक परम पुरुष प्रकट हुआ। एक दिव्य ज्योति से परम पुरुष प्रकट हुआ। उसने अपने हृदय का मर्दन किया, तो शक्ति को प्रकट किया। उस पुरुष का नाम हुआ सदाशिव और शक्ति का नाम हुआ शिवा। अब शिवा को कहीं रखना है, तो सबसे पहले इस ब्रह्मांड का जो नगर बसा वो था आनंद वन। उसका आगे चल के नाम हुआ अबिरमुख क्षेत्र, और उसी का आगे चल के नाम हुआ काशी। काशी का पहला नाम क्या है? आनंद वन। दूसरा नाम है अबिरमुख क्षेत्र और तीसरा नाम हुआ काशी, और फेमस हो गई बनारस। बनारस ज्यादा फेमस भाई का है? अमिताभ बच्चन ने गाना ने गा तो कि खाई के पान बनारस वाला, छोरा गंगा किनारे वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। तो सब बनारस बनारस के लगे। काशी का मतलब है जहां 80 घाट। काशी में कितने घाट हैं? 80 घाट, इसलिए उसको काशी कहा जाता है। 80 घाट का शहर है काशी। शिवा को वहां रखा और भगवान शिव ने अपने दाहिने हाथ का मर्दन किया। ध्यान से सुनते जाना। एक दिव्य तेज निकला, वो दुर्गा के 10वें अंग में रखा और एक बालक प्रकट हो गया। शिवा ने कहा इसका नाम क्या होगा? बोले ये पृथ्वी के अणु अणु में रहेगा, इसका नाम विष्णु होगा। फिर भगवान शिव ने अपने बाएं हाथ का मर्दन किया, मसला, और जो तेज निकला वो विष्णु की नाभि में रख दिया, और उसमें से कमल की नाल चली और उस पर ब्रह्मा प्रकट हो गए। भगवान विष्णु बालक बन के प्रकट हुए थे और ब्रह्मा जी बूढ़े बन के प्रकट भय। सफेद दाढ़ी थी, उम्र ज्यादा थी। ब्रह्मा जी ने चार तरफ देखा कि मुझे बनाने वाला कौन है, कुछ दिखाई नहीं रहा है। तो ब्रह्मा के 4 सिर हो गए, एक सिर ब्रह्मा का कट गया। किसने काटा? काल भैरव ने। ब्रह्मा का एक सिर काल भैरव ने काटा और एक ब्रह्मा का सिर निस्तेज हो गया, तेज चला गया। कब? आगे जब कथा आई, ध्यान से सुनना,
जब सती और शिव का विवाह हुआ तो ब्रह्मा जी शादी पड़वे गए शंकर जी की, और जैसे ही माता सती मंडप में आई, बहुत सुंदर माता ही तो है, रोम रोम में सुंदरता है भगवती के। ब्रह्मा जी का एक चेहरा मोहित हो गया। शिव जी के गण बैठे थे मंडप में, उनने ब्रह्मा की नजरें भाप लाई के गलत नजर डाल रहा माता पे ब्रह्मा। शिवगण उठे और उठ के ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़ के बीच में से पटा दी वो चेहरा की। आज भी अपने तो परंपरा है प्यारी, आज भी अपन ब्रह्मा की दाढ़ी पटा रहे, आज भी शंकर जी के ब्याह की परंपरा आज भी। कौन सी? शादी में खाम गढ़ता है, खाम लकड़ी का काय गढ़त का आए जो तमाशो, और खाम गाड़ो चाहिए अकेले छेवले को, पलाश को। आजकल तो रेडीमेड आम के चल गए, सुकनू काम के नहीं बच रहे। छेवले का खाम का विधान है और किसी लकड़ी के खाम का विधान नहीं है। और हो तो आप लोग बता दें कहां लिखा है कि आम का खाम गड़ जाए। हम प्रमाण दे के आपको कह रहे हैं कि छेवले का खाम गड़ना चाहिए। क्यों? जब एक बार पार्वती और शंकर जी अपने दाम्पत्य जीवन में हते, देवताओं ने सोची कि ये तो योगेश्वर है भगवान कृष्ण शिव, तो इनका दाम्पत्य जीवन कैसा होगा, तो देवता छुप के देख रहे थे। पार्वती को एहसास होगा, उनने श्राप दे दी, यहां जितने भी पुरुष हो वो सब वृक्ष बन जाओ। ब्रह्मा जी बन गए छेवला, छेवला तो जान गए, कछुआ तो नहीं कहते तुम्हारे ना, पलाश, आओ पलाश और छेवलो ये कैया है। ब्रह्मा जी बन गए छेवला, भगवान विष्णु बन गए पीपर, तो शंकर जी बन गए तुरंत बरगा। और ये जितने देवता हते सब पेड़े बन गए, बे तुम्हारे के न जो भूत है, अपन तो मेन छेवले पे आओ। तो शादी में जो खाम लगता है वो ब्रह्मा जी की उपस्थिति होती है। और खाम टूटने का विधान क्या है? जैसे ही सातवीं भावर पड़ती है और खाम तोड़ दिया जाता है। क्यों? बारात वाले परपक्ष वाले ही खाम को तोड़ते हैं, इसलिए कि वो उस बेटी पे अपना अधिकार जमाते हैं खाम तोड़ के, कि सुनो अबे तक जब बिटिया हती तुम्हारे समाज की, तुम्हारे घर की, तुम्हारे गांव की, हम और कछुले वो देव ने हतो, पर अब हमारे समाज की, हमारे घर की और हमारे परिवार को सम्मान बन गई। अगर आज के बाद इस बेटी पे किसी ने कुदृष्टि डाली तो जैसे ब्रह्मा जी के पखा शंकर जी के गलों ने पटा कर फेंक देते, हम ऐसे तुम्हें पटा कर फेंक दें, ये से खामा टूटा था जो आए नियम। ये परंपरा है। हमने कल कहा था ना कि ऐसी कोई परंपरा नहीं है जिसकी कथा ना हो। सनातन की कोई परंपरा ऐसी नहीं जिसकी कहीं ना कहीं कथा न मिले आपको, बस खोजना आपको पड़ेगा। तो ब्रह्मा जी का एक चेहरा, शंकर जी के ब्याह से एक परंपरा और चल रही अपने पे। ईमानदारी बताओ, जब हमारे यहां पहली बार बहू आती है तो डायरेक्ट तुम्हारे घरे आ जात, बोलो काय बहन जी, कोनों के पेल उतर जात, रिश्तेदार के, परिवार में, समाज में, पर डायरेक्ट बहुआ तक को की घरे नहीं आई। क्यों? कबू ये को ढूंढवे की कोशिश भी तो करो, दत्ता यहां सो काय हो रहा हो। अकेली आंधरी घोड़ी फपूंद रे चना दे घना के घना,
ऐसो ना करो कि होत रहो सो चल रहो, नहीं ऐसो नहीं, होत रहो है तो कहूं ना कहूं कारण है। जब भगवान शंकर सती को लेके आ रहे हैं तो बीच में लक्ष्मी जी मिल गई। बोली दादा कहां जा रहे? बोले घर है। लक्ष्मी हंसन लगी, बोले घर है कहां? मतलब लक्ष्मी जी बोली कि दादा अबे तो तुम अकेले हते, अब माता जी आ गई और जे बादरे गड़गड़ा रहे, जा झेल लगी कहां रहे हो? शंकर जी बोले बनवा ले हैं। तो लक्ष्मी बोली जब नो घर नहीं बन रहा जो नो हमारे तो बनी रहे माता जी। शंकर जी बोले फिर? लक्ष्मी जी बोली दादा अगर आज माता हमारे घरे चली गई तो हम वचन दे रहे कि जो सृष्टि को नियम ही बन जे कि पहली बार दुल्हनिया अपने घरे ने जे कौन उनके ते रुक के जे। शंकर जी बोले ऐसा दुनिया हो का फायदा? पार्वती बोली हम तुम्हें वचन दे रहे, लक्ष्मी बोली हम वचन दे रहे प्रभु, अगर जो बेटी किसी के घर रुककर और अपने घर जाएगी जहां शादी हुई तो उसे छोड़ने में स्वयं जाऊंगी। और शंकर जी बोले जैसे डायरेक्ट चली जाए ब्याह कर। तो पार्वती बोली फिर वो हमारी बड़ी बहन ये है कुलक्ष्मी छोड़वे। आज भी ईमानदारी बताओ जब बहुआ सुखा के तो हमारी लक्ष्मी आ रही, कैसे लक्ष्मी आऊ थे दरवाजे तक छोड़वे, यही से आरती आओ तरह, यही से आरती आओ तरह। और जे को जे भक्त के भी आओ कर ले आदमी मुंह पे बिल्कुल न केवे, पर पीठ पीछे जाई केत के महा को लक्षण आऊ रे धरी थी रे, पूरे खानदान की पहुंच के चली गई। बिल्कुल आदमी मुंह पे ने केवे मनो पीठ पीछे तो भाई के थे। अब कछु कछु तो ऐसे रहते के मुंह पे कह दे, कछु कछु को नहीं दे बिल्कुल। एक राजा ने बनवाओ महल, पंडित जी को बुलाओ, पर्चा बनवावे, पूजा होने थी। बोले महाराज अपन सोच रहे हैं कि देव उठनी 11 के बाद गृह प्रवेश हो जाए। पंडित जी बोले राजा मकान तो 1 नंबर को बनवा, तुम्हारा 1 नंबर को मकान बनवा, पर हमें एक ही टेंशन है। राजा बोलो का? राजा हाथ भारी मोटो। पंडित जी बोले कि जब तुम मर जे हो दरवाजों में हुके से निकाल, तुमने चौखटे हल्की लगवाई तना बड़ी लगवाने थी, मर जाओ सो फंसने दियो चौखट में। राजा को भारी गुस्सा आई कि बताओ मैंने पर्चा बनवाया, बोला वो मर भी कह रहा हूं, मंत्रियों से कहीं बंद कर दो पंडित जी को। अब 4 घंटा पंडित जी आई ने, पंडिता ने पहुंचाओ लड़का को कि पिताजी गए थे होते लौटे ही नहीं, सो लड़का पहुंचो। बोले राजा साहब हमारे पिताजी आए थे पर इसको बोलने का तरीका नहीं तेरे बाप को। हमने कहा मकान कैसा बना? तो कह रहा था मकान बहुत अच्छा बना पर चौखट पतली लगी है, छोटी, मर जाओ तो निकल हो कैसे? लड़का बोलो राजा साहब अब उनकी हो गई उम्र, सतना बुद्धि ऐसा ही हो गई है और अब भूलन भी लगे, उनको जा कह देने थी कि काट काट के निकाल ले। कुलारी से काट काट के बाहर ठटरी पे धर ले। राजा ने कहा यार जो और बड़ो मूर्ख है, इसको भी बंद करो। अब शाम हो गई, पंडिताएं नहीं पहुंची। बोले महाराज हमारे पति और लड़का आए थे, पता ही नहीं। अरे बोले तेरा वो पति और तेरा लड़का मूर्ख, उसे बोलने का तरीका नहीं है। का कह दई? बोले तुम्हारा पति कह रहा हो चौखटें छोटी हैं, मर हो सुनकर हो कैसे, और तुम्हारा लड़का कह रहा हो टुकड़ा कर करके बाहर निकाल लें। अब पंडिताइन बोली कि महाराज तुम तो समझदार हो, उनकी उम्र हो गई, वे बाल बच्चे आए, कछु कछु कह दई। एक काम कर, तुम्हारे ना कौन चीज की कमियां हैं? राजा बोलो मतलब? बोले मेहराई में लोग हरिया धर दे, तो कछु कछु वहीं पे कह दे। तो तब से हमारे यहां ये परंपरा है कि बहू आज भी डायरेक्ट अपने घर नहीं आती, इसलिए छेबले का खाम टूटता है। और सुनो
हमारे यहां एक परंपरा और है, सब हमारे आचार्य बैठे हैं। हमारे यहां भाबर में 4 भाबर में लड़की आगे चलती है। चलती महाराज जी? नहीं नहीं भैया, मंच पे नहीं, क्षमा करियो, मंच पे कोई खुजल नहीं। जे जे पीने गुस्सा ने जो हम सबके चरणों में दंडवत कर रहे, नीचे उतर के पिए, जो हमारी तरह की मर्यादा है। बिल्कुल हम सबको प्रणाम कर रहे हैं, हमसे नाराज हुई ने विप्र द्रोह है, हम सामान्य पे हैं, सबके चरणों में हमारा प्रणाम है। पर हमारी एक मर्यादा है कि हम व्यास गद्दी को लोग नहीं खान दे पानी, तो बहुत बड़ी बात है, ये अपनी मर्यादा है। हमने कल भी कहा था, ऐसे आज हमने चाय नहीं बटन दई स्वाद गुरगुर आ रहे होंगे कि महाराज के बाप को का लग रहा हो, तो जजमान खर्च कर रहा जो चाय नहीं पियन। कल हमने ट्रे लौटवा दी थी, आधो ने पी पाई थी, आधी तो खुश हो गए, हमने अपन ने तो पी लाई, जो भाव सो भाव। कछु मनो हमें घर तक, ठीक है मनो, राम को। हमारे यहां 4 भाबर में लड़की आगे चलती है, और चौथी भाबर के बाद हमारे यहां ग्रंथि बंधन होता है। पहली भावर में गांठ नहीं जुड़ जाता, चौथी भाबर में ग्रंथि बंधन होता है, और फिर 5वीं भाबर से लड़का आगे हो जाता है। ऐसा क्यों? इन सबका उत्तर हमको मिलना चाहिए। ऐसा इसलिए होता है, मानस पीयूष के दूसरे खंड से हम कथा बता रहे हो तुम्हें। ऐसे भी कि आदमी को शंका ने हो जाए कि महाराज घर तो नहीं बनाते रहे, तुकबंदी कर कर। हमारी भाषा जरूर बुंदेलखंडी है, देहाती है, कैसे अपन देहात में रहे सो हमें तुड़की बोल वो आ नहीं पाओ। हमने सुधारी भी नहीं, फिर भाषा के तो हमारी जैसी है अच्छी है भाई, ज्यादा स्टैंडर्ड तुम रहे हो सो अज्जू ने और का कर ले हो। आई तुम्हें ऐसा लगा था कि महाराज तो देहाती बोला सो आओ ने भाई, हमारी भाषा अच्छी लगे तो सुनो, नहीं लगे सो घरे जाओ, आओ सो वेलकम और जाओ सो भीड़ कम। का टेंशन यहां है। तो हमारे यहां ग्रंथि बंधन और ये भावर का सिस्टम कब से बदला? राजा रघु के समय से। ध्यान से समझ जाइए, जब राजा रघु का जन्म हुआ, दिलीप ने कुंडली बनवाई ब्राह्मणों से, और ब्राह्मणों ने कुंडली देख के कह दी कि राजा जिस दिन इस लड़के की 7वीं भावर पड़ेगी और ये लड़का मर जाएगा। तो रघु की शादी नहीं हो रही। एक दिन वशिष्ठ जी ने दिलीप से पूछी कि राजा लड़का सयानो हो रहा, उम्र निकल रही, और तुम लड़का की शादी नहीं कर रहे। बोले गुरुजी जा है कुंडली। वशिष्ठ जी ने पढ़ी, बोले एक काम करो, तुम आओ लड़का हमें दे दे, शादी हम करें, मर जाए तो गारंटी है। बोले ले जाओ गुरुजी। वशिष्ठ जी रघु को अपने आश्रम में ले आए और शादी करी, पक्की हो गई, बैठ के पूजा पाठ करवाई, और जैसे ही भावरों को टेमाओ सुरघु होने लगे आगे, वशिष्ठ जी बोले रुक जाओ रघु, तुम पीछे हो जाओ, पत्नी को आगे करो। 4 भावरें पड़ी, वशिष्ठ जी बोले बैठ जाओ, और वशिष्ठ जी ने उठ के गांठ जोड़ी। अपने सनातन धर्म की पहली गांठ वशिष्ठ जी ने राजा रघु की जोड़ी। आज भी अपने ते नियम है, ग्रंथि बंधन सिर्फ मान दान करते हैं जो हमारे मान्य होते हैं। बताओ सारो गांठ जोड़ सकत? बहनोई, भांजा या भांजी, जिनके हम पांव छू सके वो ग्रंथि बंधन करते। अब कोई ना मिले तो अपन पंडित जी हर से गांठ जोड़वा ले, पर जोड़ेगा वही जो हमसे पूजनीय है, मान्य है हमारा। वशिष्ठ जी ने गांठ जोड़ी, बोले खड़े हो जाओ। अब फिर पत्नी आगे होने लगी रघु की, बोले नहीं तुम पीछे रहो।
अब रघु तो मांगे हो 5वीं भावर में। कौन ने कही 5वीं भावर पड़ रही? वशिष्ठ जी बोले गिने भी को उन्हें हम गिने, और उनने गिनी 1 2 3। बोले जाओ रघु तुम्हारी 3 भाव रे परी, जब 7 पर हैं जब मर हो तुम हम पर नहीं देते, तुम्हारी 7 भाव रे। आज भी जब हमारे यहां शादी होती तो पीरो सो डबला आउट, ओ को शुद्ध तो को ना है रघुवंश का पात्र, पर हमारे तरफ तो हमारे रघुवारे को डबला कहते हैं। रघुवारे को डबला, एक पीरो सो डबला शादी में, उनमें कंकन मंकन फरिया सब धर के जाते होते। आज भी जो जानमकार आचार्य विद्वान हैं वो भावर बाद में चलाऊ, पहले डबला उठा ले हैं और हर भाव पे वो डबला हवन की वेदी पे घुमाऊ थे। और आज भी कहते कि मंडप में जाने को चाहिए कि 7 भाव रे पर गई, 7 भाव ने गिनी नहीं जाए, पहले 4 गिनो फिर 3 गिनो। बड़ी से बड़ी आपदा भी लड़के की टल जाती है। ऐसी हर परंपरा की कथा है भैया, ऐसी कोनो परंपरा नहीं है जे की कथा ने हो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ब्रह्मा जी ने विचार किया कि मुझे बनाया किसने? तो ब्रह्मा जी कमल की नाल में गए, उते हल्के से विष्णु लेटे थे बालक रूप में। ब्रह्मा जी बोले हम तुम्हारे पिताजी, भगवान विष्णु बोले हम तुम्हारे पिताजी। अरे बोले कैसे हो जाओ तुम इतने से, हम बूढ़े, हम यहां बाप। भगवान विष्णु बोले कि हमारे पिता को नाम है शिव, उनने हमें प्रकट करे हैं। और ब्रह्मा जी बोले खुद पता है कि बाप को नाम। तो ब्रह्मा जी बोले हम तुम्हारे बाप नहीं। बोले फिर? बोले हम तुम्हारे बाप के बाप यहाँ हैं, हम शंकर जी के बाप यहाँ हैं। देखो हमारी दाढ़ी सफेद है, हम बूढ़े हैं। अच्छा आजकल तो कोई से बूढ़ो के अभी नहीं सकत, दद्दा को लड़ पड़े, बूढ़े से बूढ़ो नहीं कह सकत। बोले हम सब बूढ़ों ने कहेंगे। बोले फिर? बोले हमसे कहेंगे भूतपूर्व जवान, बूढ़ो नहीं भूतपूर्व जवान। और अब तो कोई बूढ़ो हो ही नहीं रहा, दद्दा 90 साल के बब्बा हरे डाई पे तुम्हारे फिर रहा है, मारा घटा कूका दे रहा हो बेटाई घोरे बैठे घरे, बेसन घोरवे को टेम होगा बुद्धि को, अब बेटाई घोर रहा है। इरे बार करिया कर ले उस मर होने। अच्छा भगवान जा जान है कि मैं तुम 30 साल की कहा है नहीं कहो तो आए जोन ये बार करिया कर रहे हो, सबसे पहले लुघर गया ही कहीं धरी गए है बार उनके गोड़ों के नहीं लगे लूघरा भैया बन रहेगा। अरे राम अरे भैया बार करिया कर पाओ चाहे नहीं करो, पर जोन जो मन कर गया होगा वो एक सफेद कर ले भजन कर करके। जो संगे जाने हैं बार में तो तई लोग हरिया लग जाए। मन बे नहीं मान रहा है, बूढ़े बूढ़े खंगे से अलूनों पे देखो तो तुम कल्ले से ओंदा है फिर रहा है ने सर में लग रही रे। अरे राम राम अच्छा एक बात है यार हमने गौर करी है, आदमी सैलून से दाढ़ी बनवा के यहाँ है तो हाथ में जरूर धो है, धोते करे आको। अब माता जी हरे को पार्लर से आवे तो आज तक मुंह नहीं धो। ये पार्लर कीजिए हो जा ये दत्ता कया मचोरी नहीं। पहले जब बाप बिटिया को कन्यादान करत तो और जब हाथ पे हरदी धरत तो बाप के असुआ बेचते, बिटिया के असुआ बेचते। अरे बरात वारे तक रोन लगत का उनको भी भगवान ने बिटिया दई से उनको झूला थे कि हम पे जाई बीतने पहले। अब नहीं रोत, अब तो अगर मोरी सोचे कि पापा हल्दी लगा रहे हाथ पे तन्ना रोद आए सो जहां उन्हें 2 बेर मंडप में कही सो पीछे से मम्मी हाथ मारा था रो ने
3000 दा पार्लर वाले को फोटो बिगाड़ जे ये तोरे फोटो की जे हो जा रे रोन नहीं दे रहा रे मोड़ी घूम आओ में का समय आ गया रे। पहले जब गांव में बिटिया की विदा होती ऐसी कीक मारती दरवाजे आके बिटिया कि पूरे गांव में सुना पड़ती कि विदा होने लगी। अब आजकल नहीं रोती। अब तो मम्मी ने आरती उतारी और मम्मी बड़ी आगे के मोड़ी से लिपट के तना तो रोई लाए। सो मम्मी ने 2 ही पांव तो धर पाए आगे। मोड़ी बोली मम्मी जा रही हूं पहुंच के फोन करूंगी। बैठ आप कहां जा रहे हैं? तना को बैठे अच्छा लगा आज तो जाओ। शोभासी बनी है मंच की वृंदावन बिहारी लाल की। ब्रह्मा और विष्णु में झगड़ा हो गया। ये झगड़ा समाप्त नहीं हो रहा था तो ब्रह्मा और विष्णु का झगड़ा समाप्त करने के लिए भगवान शंकर पिंडी बनकर के प्रकट हुए दोनों के बीच में। और आकाशवाणी हुई कि तुम लोग इसलिए लड़ रहे हो कि हम बड़े बन जाएं, हम बड़े बन जाएं। तो जिसको भी बड़ा बनना है वो इस पिंडी का अंत लेके आ जाए, हम उसको बड़ा बना देंगे। ब्रह्मा जी बोले कि विष्णु मेरा वाहन है हंस और हंस उड़ता है ऊपर को तो हम जाएंगे ऊपर। भगवान विष्णु बोले कि हम कई बार बन चुके हैं 12 शूकर, हमें मिट्टी खोदने का अच्छा अनुभव है तो हम नीचे चले जाएंगे और मिट्टी खोद के पता लगा लेंगे। विष्णु चले गए नीचे और ब्रह्मा जी चले गए ऊपर। कई साल बीत गए। विष्णु भगवान ने सोची कि ऐसी हम कहानो माटी खोद है अंत मिल नहीं रहो, पूरी जिंदगी माटी खोदत खोदत कर हम तो लौट चले, हम नहीं बनने बढ़ो। शंकर जी के पास आ गए, बोले भोलेनाथ हमें नहीं बनने बढ़ो, विष्णु को ब्रह्मा बना दे, हमें तो आदेश करो क्या करें। बोले तुम बैठ के भजन करो। और जो विष्णु भगवान बैठे भजन को, उनके शरीर से इतना पसीना निकला कि सारी सृष्टि में पानी ही पानी हो गया। ये पानी क्या है? नारायण का पसीना। पूरी सृष्टि में पानी हो गया। शिवा ने कहा इनका नाम क्या होगा? भगवान शिव बोले देवी संस्कृत में नार कहते हैं जल को और यण कहते हैं रहने को। ये जल में रहेंगे इसलिए इनका नाम नारायण हो जाएगा आज से। बोलो नारायण भगवान की। अब ब्रह्मा जी को अंत ने मिलो, सुन्ने अपनी माया से एक फूल प्रकट कर लो, एक पुष्प प्रकट किया और वो पुष्प से बोले कि तुम झूठी गवाही दे दे कि हम शंकर जी की पिंडी पे चढ़े थे, ब्रह्मा ने उतारो। लौट के आए, बोले शिव जी मुझे अंत मिल गया। बोले प्रमाण? बोले ये पुष्प आपकी पिंडी पे रखा था, हम उतार के ले आए। अब भगवान शिव तो सब जानने वाले हैं, तुरंत श्राप दे दिया, ब्रह्मा जा, तूने मुझसे झूठ बोला है, मैं तुझे श्राप देता हूं, संसार में किसी सनातनी के घर में मूर्ति के रूप में तेरी पूजा नहीं होगी। त्रिदेवों में ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, पर क्या किसी के घर में ब्रह्मा जी की मूर्ति है? हैं त्रिदेव, पर किसी के घर में शिव जी के श्राप के कारण ब्रह्मा की पूजा नहीं होती। ब्रह्मा जी जान गए कि ये तो सब जान गए, तो चरणों में गिर पड़े। बोले भोलेनाथ हमसे बहुत बड़ा अपराध होगा, पर इतनी बड़ी सजा ना दो कि कहीं मेरी पूजा नहीं होगी। भगवान शिव बोले ब्रह्मा मूर्ति के रूप में तो कहूं ने होती अब तुम्हारी पूजा, पर तुमने गलती मनाई है तो अब तुम्हें एक आशीर्वाद है, जब तुम पूरी सृष्टि बना ले हो
और तुम्हारे कर में जो पुष्प है, कर माने हाथ, पुष्प माने फूल, इसको आखिरी में तुम जहां फेंक दोगे वहां तुम्हारा एक मंदिर बन जाएगा। ब्रह्मा ने कर से पुष्प फेंका, उस जगह का नाम ही पुष्कर हो गया, एक मंदिर बन गया। ब्रह्मा जी बोले हम उतई बैठे रहे और कहूं ने आ जा पे। शंकर जी बोले तुम्हारी ऊंची पूजा तो नहीं हुई है, पर अब हम तुम्हें एक वरदान और दे रहे। बोले का? बोले जहां यज्ञ हुई है सब देवताओं की तो मन है पीठ। पीठ तो जाना तू जो यज्ञ में वे चौतरा से बना दिया हमारे पंडित जी अरे कछु नहीं जानत पीठ में। हम अपनी खुद की बीतिया बता रहे हैं। हम एक यज्ञ में गए कथा करवे, तो आचार्य जी बोले हमसे कि आप सवेरे आओ। अरे हम यहाँ है दत्ता परिक्रमा करवे आए। बोले सब जजमानों की इच्छा है, उनसे तो मिल नहीं पात, तो यज्ञ में कम भीड़ रहे, सवेरे की पूजा में जजमान मिल रहे। हमने चलो आज हम अपनी पूजा नित्य की करके पहुंचे। सुन भीतर मुझे बैठा लो यज्ञ में। आचार्य जी बैठे थे बाहर तखत पे, माइक से मंत्र बोल रहे थे। बोले सभी यजमान अपने हाथ पे चावल पुष्प रखो, बाएं हाथ पे सबने रख ले। बोले सब लोग पीठ पे छोड़ो। तो कछु यजमान अपनी पीठ पे खंगाए। हमने सारो करो कि दद्दा समझा दे उनको भी अपनी पीठ पे खंगे। तो पीठ माने जो चबूतरा बना। तो भगवान सब कह रहे ब्रह्मा सब देवताओं की तो पीठ बनेगी, पर तुम्हारी कोई पीठ नहीं बनेगी यज्ञ में। पर यज्ञ में जो ब्राह्मण आएंगे उन्हीं ब्राह्मणों में से एक को ब्रह्मा बना दिया जाएगा। यज्ञ में एक आचार्य जी होते हैं और एक होते हैं ब्रह्मा जी। और जब सब देवताओं की पूजा होगी तो उत्तर के दरवाजे पर उन पंडित जी को खड़ा करके ब्रह्मा तुम्हारी पूजन की जाएगी, पर मूर्ति की पूजा नहीं की जाएगी। ब्रह्मा जी बोले जैसे जहां यज्ञ ने हुज्जे तो वो गांव हम कभी देखा ही नहीं पाया। भाई ऐसे लाखों गांव हैं जहां यज्ञ नहीं हो रहा है। नरसिंहपुर जिले में मानो अच्छे यज्ञ होते हैं, में दो मत नहीं है। अच्छे भाव से यज्ञ होते हैं। हम 2-4 यज्ञों में आए हैं तो बहुत भाव है कि लाने और कायने रहे हर भाव, जिन पे नर्मदा की साक्षात कृपा हुए।